हे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हिंदी वाले लोग। कुछ फैंसी नहीं है, बस यहाँ हम आजकल लेटेस्ट आईटी में क्या चल रहा है उसके बारे में बात करेंगे। वैसे तो इन टॉपिक्स पर बहुत सारा कंटेंट यूट्यूब में अवेलेबल है, पर मैंने सोचा कुछ अपनी मातृभाषा में होनी चाहिए जिससे लोगों को चीजें समझने में कोई परेशानी ना हो। कुछ सीरीज ऑफ वीडियोस हैं जिनके थ्रू हम समझने की कोशिश करेंगे कि साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग यानी एसआरई एक डेवऑप्स वर्ल्ड में क्या है, इसका क्या मतलब है और एक्चुअली होता क्या है। एक एसआरई के क्या रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हम उनके बारे में ही बात करेंगे। शुरू करने से पहले मैं अपने बारे में बताना चाहूंगी। मेरा नाम निधि सिंह है और मैं एक आईटी प्रोफेशनल हूँ। मुझे 12.5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस है एज प्रोडक्शन सपोर्ट एनालिस्ट। मैंने ऑनशोर और ऑफशोर दोनों लोकेशन से काम किया है और फिलहाल मैं यूएसए के एक मेजर टेलीकॉम डोमेन सर्विस प्रोवाइडर के लिए काम कर रही हूँ। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ आपसे कि आप ये वीडियो एंड तक देखें और पसंद आए तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ और अपने कोलिग्स के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या है एसआरई का काम आज के डेवऑप्स वर्ल्ड में, इसके बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या होता है डेवऑप्स। डेवऑप्स का मतलब है डेवलपमेंट और ऑपरेशंस, यानी डेवलपमेंट और ऑपरेशंस का एक साथ काम करना। लेकिन ये तो दो अलग टीम्स है और इनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी अलग है। ये पहले होता था लेकिन अब नहीं। आजकल की फास्ट ग्रोइंग टेक्नोलॉजी में हम अकेले काम नहीं कर सकते हैं। हमें साथ में लोग चाहिए होंगे ताकि वो एक दूसरे को सपोर्ट करें, एक दूसरे की कमियों को, उनके गैप्स को फिल करें और साथ आगे बढ़े हैं। तभी ही कोई ऑर्गेनाइजेशन एज ए होल ग्रो कर सकता है। इसी अप्रोच को फॉलो करते हुए डेवऑप्स बना। इसमें डेवलपमेंट और प्रोडक्शन सपोर्ट दोनों टीम अप होकर ऑर्गेनाइजेशनल गोल को अचीव करने के लिए काम करते हैं। ऐसा करने के कई फायदे भी हुए हैं। अब दोनों टीम्स एक दूसरे के पेन पॉइंट्स को जानते हैं और अब जैसा कि वो दोनों दो अलग टीम ना होकर एक हैं, वो प्रॉब्लम्स को बेटर तरीके से सॉल्व करते हुए आगे बढ़ते हैं, जिसके कारण अब डिप्लॉयमेंट्स स्मूथ होता है और फास्ट होता है। वो एक दूसरे को फीडबैक देते हैं ताकि टीम एज अ होल ग्रो कर सके। और इसका एक और फायदा ये है कि अब टेस्टिंग साइकिल्स शॉर्ट होते हैं, जिसके कारण शॉर्ट रिलीजेस साइकिल होंगे और अगर रिलीज साइकिल शॉर्ट होगा तो हम जल्दी क्लाइंट को प्रोडक्ट डिलीवर कर सकेंगे। अजाइल मेथोडोलॉजी को फॉलो करता है। तो ये जो डेवऑप्स की टीम है, इसमें कुछ डिफाइंड रोल्स हैं जिनके लोग एक साथ रहने जरूरी हैं। जैसे कि बिजनेस ओनर, जिसका काम है जो भी फंक्शनैलिटी डिलीवर हुई है वो एज पर रिक्वायरमेंट है या नहीं, ये वैलिडेट करना। अगला है प्रोडक्ट मैनेजर, जिसका काम है बिजनेस रिक्वायरमेंट डिस्कस करना और बिजनेस ओनर और आर्किटेक्ट के साथ एक फीजिबल अग्रीमेंट तक पहुंचना। जैसे मान लो बिजनेस रिक्वायरमेंट किसी फंक्शनैलिटी को 2 महीने में लॉन्च करना चाहती है, लेकिन करंट स्टेटस के हिसाब से वो अचीवेबल नहीं है। उस काम को करने में 4 महीने लगेंगे। तो बिजनेस ओनर को ये एक्सप्लेन करना कि क्यों ये अचीवेबल नहीं है टारगेट, और जो कुछ भी बिजनेस ओनर कह रहा है वो आर्किटेक्ट के साथ डिस्कस करना कि ऐसा करना पॉसिबल है या नहीं। मतलब दोनों साइड से बिजनेस ओनर की भी बात सुननी है और आर्किटेक्ट के साथ भी इंश्योर करना है कि ये रिक्वायरमेंट गिवन टाइम फ्रेम में रियलिस्टिक अप्रोचेबल प्रोसेस हो सकता है या नहीं। ये है काम प्रोडक्ट मैनेजर का। उसके बाद होता है सिस्टम आर्किटेक्ट, जिसका काम है बिजनेस रिक्वायरमेंट को एक टेक्निकल डॉक्यूमेंट में कन्वर्ट करना, जिसको कि डेवलपर यूज करके उसके अकॉर्डिंग प्रोडक्ट डेवलप करेगा। अगला है रिलीज ट्रेल इंजीनियर यानी आरटीई, जिसका काम है पूरे टास्क को फैसिलिटेट करना,
सारे लोगों के बीच कम्युनिकेशन पूरी तरह से हो रहा है या नहीं वो देखना, और अगर कुछ इशू है तो उसको एस्केलेट करना, क्योंकि अल्टीमेट गोल है प्रोडक्ट डिलीवरी ऑन टाइम, उसमें कोई डिले नहीं होना चाहिए। अगला है प्रोडक्ट ओनर, जिसका काम है प्रोडक्ट बैकलॉग को देखते हुए टीम के असाइंड यूजर स्टोरीज को प्रायोरिटाइज करना। और आखिरी में है स्क्रम टीम, जिसका काम है पूरे स्क्रम टीम को एज अ होल एक साथ लेकर चलना और अग्रीड प्रोसेस और टाइमलाइंस के हिसाब से काम करना। यह है स्क्रम मास्टर का काम। स्क्रम मास्टर की एक स्क्रम टीम होती है जिसमें कोडिंग के लिए डेवलपर, टेस्टिंग के लिए टेस्टर, डिप्लॉयमेंट्स वगैरह के लिए सिस्टम टीम, ये सभी लोग एक साथ होते हैं। इस पूरे डेवलपमेंट के डेवऑप्स टीम के स्ट्रक्चर को समझने के लिए मैंने इन्हें 5 टॉपिक्स में डिवाइड किया है। पहला है एसआरई इन डेवऑप्स मॉडल। इसमें हम बात करेंगे कि एसआरई की पोजीशन कहाँ फिट होती है इस पूरे डेवऑप्स मॉडल में। फिर उसमें से हम एसआरई को पिक करेंगे और बात करेंगे साइट रिलायबिलिटी इंजीनियरिंग टीम के बारे में, और हमारे उस टॉपिक में जिसका नाम है एसआरई टीम। फिर हम बात करेंगे एसआरई के रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज के बारे में। उसके बाद हमारा अगला टॉपिक है एसआरई के कुछ इंपॉर्टेंट चेक पॉइंट्स, एंड देन लास्ट है मॉनिटरिंग, क्योंकि जहां भी एसआरई होगा वहां एप्लीकेशन मॉनिटरिंग तो होना ही है। तो चलिए मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में। इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। और अगर आप एसआरई इन रियल वर्ल्ड को इन डेप्थ में समझना चाहते हैं तो मैंने उसके लिए उडेमी में एक कोर्स तैयार किया है, आप उसे भी देख सकते हैं। उसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। थैंक यू, और प्लीज मेरे इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो सी यू सून।